सब्सक्राइब कीजिए सक्सेस क्लासेस यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन को आप जरूर दबाइएगा और साथ ही बेल आइकन को आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। यहाँ पर आपको टीचिंग के बारे में जानकारी मिलती है और टीचिंग संबंधी जो भी नोटिफिकेशन होते हैं वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और प्रश्नों को कैसे आपको ऑब्जेक्शन कंप्लेन करना है, सवाल के बारे में शिकायत करना है, उस पर बात करेंगे। पेमेंट के बारे में, शिकायती प्रश्न देखने के बारे में हम अभी एक के क्वेश्चन को हम कंप्लेन करके देखेंगे किस प्रकार से कौन कौन से ओपन हो रहे हैं। यहाँ से हम जब सवाल के बारे में शिकायत करेंगे तो ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। मैं आपको पहले क्वेश्चंस भी बताने वाला हूँ। उससे पहले आप अच्छे से तैयार हो जाइएगा। ये अपना ग्रुप है, वर्ग 3 रिव्यू के लिए बनाया था, स्पेशल आर्टिकल्स के लिए। इसमें आप सभी लोग अपने अपने डाउट साझा करिएगा, एक दूसरे के साथ आप डिस्कशन कर पाएंगे। ये ग्रुप इस उद्देश्य से बनाया गया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। काफ़ी सारे अभ्यर्थी क्वेश्चन सेंड भी कर रहे हैं और मतलब अ, अब खुद आप डिस्कशन करेंगे तो कई बार चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती। जब आप किसी दूसरे अभ्यर्थी के साथ में डिस्कशन कर बैठते हैं तो कहीं ना कहीं तो आप गलत होते हैं तो आपको सही चीज़ पता चलती, या हो सकता है कि वो गलत हो तो आपको सही पता चलती। यदि दोनों सही हो कि आपको लग रहा है कि गलत त्रुटि हुई है प्रश्न में, तो डेफिनेटली आपको चैलेंज करना चाहिए। तो ये आपका सक्सेस क्लास एप्लीकेशन है। इस पर मैंने कल आपसे एक रिक्वेस्ट करी हुई थी। अभी हम क्वेश्चंस को भी चैलेंज करेंगे। एक रिक्वेस्ट है आप सभी से। मैंने आंसर की सेंड करने का बोला था, पीडीएफ के फॉर्म में आप नहीं भेज पाए काफी सारे अभ्यर्थी। पीडीएफ के फॉर्म में मतलब आपने जो वो डॉट के फॉर्म में भेजी थी, एचटीएमएल या एपी जो भी एसएक्स था, उसमें डाउनलोड नहीं हो पा रही है, इसमें दिक्कत आ रही थी। लेकिन काफ़ी सारे अभ्यर्थियों ने बाद में अपना जो एप्लीकेशन नंबर और टीएसी कोड था मुझे इस ईमेल आईडी पे amitthakad@gmail.com पर सेंड किया। उससे हमने निकाल लिया है। हम काफ़ी सारी शिफ्ट अभी रह गई हैं, चेक करना है अभी। आप लोग जो शिफ्ट पे टिक नहीं लगा वो आपको सेंड करना है। 12 की शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 आपको एप्लीकेशन नंबर, टीएसी नंबर जब आप ईमेल करें तो आप वहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर, टीएसी नंबर लिखने के साथ में आप शिफ्ट का नाम जरूर लिखें, ताकि जो हो गई हैं उनकी दोबारा से हमें ना निकालनी पड़े। 14 की शिफ्ट 1 भेजना है, 15 की शिफ्ट 1 और 2 भेजिएगा। अब इनमें 2-3 दिन परीक्षाएं नहीं हुई, मुझे याद नहीं है। 17 का शिफ्ट 1 और 2 और फिर 20 का शिफ्ट 1 और 2 भेजना है, या एग्जाम नहीं हुआ होगा जो भी। इसके बाद जो 100% वाला है वो हो गया है। अब 22 का पूरा हो गया था। 23 का शिफ्ट 1 आपको भेजना है। उसके बाद 26 का शिफ्ट 1 2, 23 का शिफ्ट 1 2, उसके बाद 30 का शिफ्ट 1 2। ये आपको मुझे सेंड करना है। इनमें 2 या 3 दिन का तो वो अधूरा ही रहेगा क्योंकि हुआ नहीं। ये अपने पास कलेक्शन हो रहा है। हालांकि फाइनल आंसर की आएगी तब भी रहेगा, लेकिन हम इसको कलेक्ट करके रख रहे हैं पीडीएफ के फॉर्म में, आपके लिए चयन परीक्षा में बहुत काम आने वाला है। आशा करता हूँ मैंने जो बोला वो आपको समझ आया हुआ होगा और आप इस ग्रुप को ज्वाइन करिएगा। इसमें अन्यथा की वार्ता नहीं करनी है आपको, बहुत ही सार्थक बात होनी चाहिए, केवल और केवल ऑब्जेक्शन करने से। नहीं तो हमें किन्हीं कारणों से इस ग्रुप को बंद करना पड़ेगा। मतलब कोई व्यर्थ की वार्ताएं नहीं होनी चाहिए। आप खुद सोचते हैं लगभग 3,500 अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं, इनमें से 1500 अभ्यर्थी ऑलरेडी जॉब में है, वो लोग जुड़े हुए हैं। तो कैसे क्या ऑब्जेक्शन लेना है अब मैं आपको बताता हूँ। एक प्रश्न क्रमांक 72 है इनका। प्रश्न क्रमांक हम 72 पे चलते हैं। 72, 72, 72 आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। 72 पे चलेंगे। वेर इज 72 क्वेश्चन। हाँ, ये देखिएगा। जैसे कि 75 पैसे से 900 रुपये का अनुपात, इन्होंने जो आंसर माना है वो 75 रेशो अनुपात 9 माना है, 99 माना है। लेकिन इसका आंसर इन्होंने जो टिक किया था 1/1200। इसका राइट आंसर ए होना चाहिए, जबकि इनके उसमें इसको माना जा रहा है। अब मतलब ये प्रश्न तो गलत है। ये प्रश्न तो पूर्ण रूप से गलत है। देखिए लाइटिंग नहीं है तो शायद मैं जो देख पा रहा हूँ ग्रीन स्क्रीन सही से प्रॉपर वर्क नहीं कर रही, क्योंकि सही पूरी लाइट नहीं है। ये टेम्परेरी काम चला रहा हूँ मैं। तो आपको क्वालिटी में थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो मेरी इमेज में, आप उसको इग्नोर करिए, राइट? तो आप देखिए ये प्रश्न तो आप देख रहे हैं सर्वशर, हम क्या बोलते हैं अपनी भाषा में, सर्वशर गलत है। यानी इसका नंबर इनको मिलेगा, कहीं नहीं गया है, क्योंकि इसका आंसर ये होना ही नहीं है। इसका आंसर जो इन्होंने टिक किया था वह होगा। प्रश्न की संरचना ही गलत कर दी इन्होंने। अब देखिए हम ऊपर चलें।
ये कब का है? 12 तारीख का 14 तारीख शिफ्ट 2 का है। भोपाल में सेज में था। अब अपनी प्रतिक्रिया देख सकते हैं, व्यू या रेस्पॉन्सेस। ये आप अभी हम इसी सेक्शन पर हैं, इसी सेक्शन पे हम देख पा रहे हैं अपनी प्रतिक्रियाएं, जहाँ पे कि ग्रीन का मतलब है आपका सही गया, ग्रीन का मतलब आपका सही गया। यदि रॉन्ग ऑप्शन सेलेक्टेड और नॉट आंसर्ड, तो आपका ये आ जाएगा। यदि करेक्ट ऑप्शन जो होगा फिर वो करेक्ट बताएंगे येलो के द्वारा। कैसे प्रतिक्रिया करना? सवाल के बारे में शिकायत करना है, प्रश्न देखना है, भुगतान। तो हम देखे हैं कि सवाल के बारे में शिकायत करते हैं हम लोग। हमने अभी प्रश्न देखा, प्रश्न क्रमांक क्वेश्चन नंबर, हम प्रश्न संख्या हम 72 पे चलते हैं। हम गेट सवाल आपको प्राप्त हो जाएगा। अपना प्रश्न आ गया, इन्होंने इस फॉर्म में दे दिया कि द रेशियो ऑफ 75 पैसा टू 900 रुपीज इज। तो इसका आंसर आप खुद देख रहे हैं भैया, 75 पैसा है तो 900 को भी आपको पैसे में बदलना पड़ेगा। पैसे में बदलने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप करोगे 25 या 25 चौके चला जाएगा, 3 से करोगे आपका 3 बार में, मतलब ये आपका 300, 3 चौके 12, 1:1200 आंसर आना चाहिए था। लेकिन इन्होंने करेक्ट आंसर किसको माना? बी को माना। क्या माना? बी। मतलब इनका जो ऑप्शन जो चूज करा इन लोगों ने वो गलत करा। मतलब इसका नंबर अभ्यर्थी को मिलेगा ही मिलेगा। ये मैथमेटिक्स का है। अब टाइप ऑफ कंप्लेंट हम करना है। टाइप ऑफ कंप्लेंट में आप देखिएगा शिकायत का प्रकार, हम इसमें क्या चीज है, इसको हम थोड़ा सा वो करते हैं छोटा, फिर इंक्रीज करेंगे। ये नहीं हो पा रहा, ये जूम नहीं हो पा रहा, बट समझ में। ऑप्शन कौन कौन से हैं? प्रश्न की संरचना गलत है, प्रश्न की संरचना गलत है। उत्तर के रूप में दिए गए विकल्पों में से एक से अधिक विकल्प सही हैं, मल्टीपल यदि राइट हैं तो ये वाला आएगा। जैसे कि सीडीपी में वर्क करेगा ये वाला ज्यादा। कोई भी विकल्प सही नहीं है। जब कुछ भी सही ना हो तो फिर आपको ये टिक करना है। प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिंदी अनुवाद में भिन्नता है, इंग्लिश और हिंदी का अलग अलग ट्रांसलेशन है, जिस कारण दोनों के भिन्न भिन्न अर्थ निकल रहे हैं और सही एक भी उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है। कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा हो, खासकर ये मैथ में होगा। कोई अन्य कारण जिससे एक से अधिक उत्तर प्राप्त हो रहे हो, जब मल्टीपल। अब इस वाले ऊपर की प्रकृति प्रश्न की देखें तो प्रश्न की संरचना गलत पे टिक करना पड़ेगा। रीजन क्या है? उत्तर के रूप में दिए गए विकल्पों में से एक से अधिक विकल्प सही है क्या? ऐसा नहीं है। कोई भी विकल्प सही नहीं है, ये भी गलत है, हमको राइट आंसर मिल रहा है वहीं पे। प्रश्न के अंग्रेजी और हिंदी अनुवाद में कोई भिन्नता भी नहीं है। कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त नहीं, ये भी आप कर सकते हैं इसमें। कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो, लेकिन मुद्रण रूप में लिखने में कोई गलती नहीं हुई है। कोई अन्य कारण जिससे एक से अधिक उत्तर प्राप्त हो रहे हो। ठीक, तो ऐसा भी नहीं है, बहुत सारे आंसर्स भी प्राप्त नहीं हो रहा, ये तो सीडीपी में वर्क करेंगे। तो प्रश्न की संरचना गलत है, हमें ये टिक करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने ऐसा दिया नहीं कि इसका आंसर वो आना चाहिए। लेकिन ये जब टिक करने के बाद आपको एक अच्छी चीज मिल जाएगी यहाँ पर। यहाँ पर आप लिख सकते हो इस इसका आंसर ऑप्शन, ऑप्शन मतलब ऑप्शन डाल, ऑप्शन सी, सी और ब्रैकेट में आप लिख सकते हो सी, मतलब ताकि इंगित कर पाओ आप। 1 रेशो 1 रेशो 1200, 1200 होगा। और भी आप समझा सकते हो या इसको प्रोसेस दे सकते हो क्यों होगा, डिटेल्ड मतलब एक्सप्लेनेशन भी आप दे सकते हो। उसके बाद चूज फाइल का आपसे बोलेगा। चूज फाइल में आपको क्या करना है? इसमें जब आप चूज फाइल में जाते जाओगे, जाते मैथ चैनल को वाला है तो सब्सक्राइब मैथ कर का तो प्रूफ लीजिए आपको और कहीं बेल आइकन मिलेगा को नहीं। दबाइए। आप और खुद आप टेलीग्राम खुद चैनल उस को प्रूफ ज्वाइन को करना मत मतलब भूलिएगा। मैथ में तो आप खुद भी टेलीग्राम चैनल ये का टाइप नाम है करके आंसर सक्सेस क्लासेस ले बाय आओ, अमित क्वेश्चन लेके धाकड़। आंसर लेके आ जाओगे। इतने में सामने वाली टीम समझ जाएगी। ठीक, और बाकी में कहीं प्रूफ मिले तो आप वो प्रूफ भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ ना कुछ आपको, भले ही आप लिखित रूप में दें, किसी भी रूप में दें, आपको प्रूफ देना है। यदि आपका जो सीडीपी हो गया थोड़ा सा, तो सीडीपी हो गया, उनमें थोड़ा सा प्रूफ की आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। अपलोडिंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पीडीएफ और जेपीजी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, जो भी है। नहीं तो मैथ्स वालों में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप खुद लिख के भी आप खुद सेल्फ प्रमाणित भी कर सकते हो कि भैया सीधी सी लॉजिक वाली बात है। यदि प्रूफ मिले, कहीं आपको सटीक प्रूफ मिले, तो आपको वो प्रूफ का यूज करना है, क्योंकि उसके द्वारा काफी बढ़िया रहेगा। इसमें एक चीज आ रही, जब आप ये कर देंगे, प्रूफ लगा देंगे, चैलेंज क्वेश्चंस कर दीजिएगा, आपका ये एक्सेप्ट हो जाएगा। इसके बाद शिकायती प्रश्न आप यहाँ से देख पाओगे। सेलेक्ट पेपर करना है आपको, यहाँ से प्रश्न आ जाएंगे, ऐड चैलेंज को यहाँ से आपके प्रश्न आ जाएंगे। उसके बाद कंटिन्यू टू आपको पे करना है, यहाँ से आप भुगतान करिएगा।
रोल नंबर, नेम आ जाएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने कर रहे हैं, एक बार आप पहले देख लेना भैया कितने कर रहे हो, बार बार नहीं कर पाओगे। अभ्यर्थी के द्वारा एक बार आपत्ति अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के उपरांत पुनः आपत्ति अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं होगी। आप केवल एक बार आपत्ति दर्ज कर पाओगे, भले ही एक क्वेश्चन हो, 2 हो, 10 हो, उसके बाद आप नहीं कर पाओगे। आई एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशंस, यही टर्म और कंडीशंस है। फिर आपको किसी दूसरे की आईडी से करना पड़ेगा, तब जाकर के ये हो पाएगा, या उसकी आईडी से करना पड़ेगा या उससे करवाना पड़ेगा। ठीक, तो आप ये सोच समझ के करिएगा। मतलब जितने भी आप करो, इसमें एक चीज की दिक्कत है। पहले क्या होता था, यहाँ लिखा आ जाता था कि भैया ये वाला प्रश्न चैलेंज हो गया है, अब आपको पुनः आपत्ति दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है पहले। लेकिन इस बार ऐसा इसमें कुछ आ नहीं रहा, कहीं पे भी हमें मिल नहीं रहा कि भैया इस पे आपत्ति पहले से दर्ज हो गई है। मतलब आपको भी आपत्ति दर्ज करनी पड़ेगी। आप लोग अपने शिफ्ट वाले मिल जाओ ना भाई, जिस जिस प्रश्न में लग ही रहा है कि यार बिल्कुल ही गलत है, फिर तो आपको करना ही है। ठीक, ये मेरे पास ईमेल आ रहे हैं। ठीक, तो आप लोग, थोड़ा सा पानी पीना पड़ेगा भाई। हाँ, तो आप लोग क्या करेंगे, मैंने आपको ग्रुप के बारे में जानकारी दे दी, आप यहाँ से ज़रूर जुड़िएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा, होने वाला है यहाँ से। केवल रिव्यू का डिस्कशन करना है, इसका आपको केवल इस चीज़ का डिस्कशन करना है और कुछ भी डिस्कशन नहीं करना है। क्वेश्चन सही गलत है, डिस्कशन करने के बाद टिक करिएगा। टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, जो भी डाउट हो आप कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेलीग्राम पर ना बहुत सारी चीज़ें आपको अपडेट बहुत पहले मिलती हैं, और जो भी क्वेश्चन सही गलत होंगे हम आपको मतलब एमपी टेट के डिस्कशन ग्रुप में तो सब कुछ हो ही रहा है, वहाँ पे आपको मिल ही जाएगा। अपना सक्सेस क्लासेस भी है, बहुत काम आएगा। जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सेस क्लासेस बाय अमित धाकड़।